In this lecture, we will be discussing about the chart of criteria for classification, यानी जो न्यू सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, एनिमल क्लासिफिकेशन का कौन से बेसिस ऑफ क्राइटेरिया में क्लासीफाई किया गया है उसी का टेबल के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं. देन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द नॉन कॉर्डेट्स का कैरेक्टरिस्टिक्स का फर्स्ट 4 फाइलम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं. फर्स्ट फाइलम है पॉरीफेरा, सेकेंड है सिलेंटरेटा और इट इज़ ऑल्सो नोन एज नाइडेरिया. थर्ड वन इज प्लैटीहेलमिन्थस और फोर्थ है एस्चरमिन्थस. So let us discuss about the table of criteria, means on what basis the new system of animal classification is classified. तो उसके table के बारे में first discuss करते हैं. Now on page number 66 this chart is given. In this chart हम लोग ने explain किया कि कैसे kingdom Animalia को कौन सा क्राइटेरिया के बेसिस में अलग अलग फाइलम में उसको क्लासीफाई किया है. द किंगडम इज व्हाट? किंगडम एनिमेलिया मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म विदाउट सेल वॉल. तो किंगडम एनिमेलिया में मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म आता है. पहले ट्रेडिशनल मेथड में किंगडम एनिमेलिया में यूनिसेलुलर एनिमल्स भी था, दैट इज फाइलम प्रोटोजुआ. बट न्यू मेथड ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन में जो यूनिसेलुलर एनिमल्स को किंगडम एनिमेलिया से हटा के एक अलग सा किंगडम बनाया है. तो अभी न्यू मेथड ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन में किंगडम एनिमेलिया में यूनिसेलुलर एनिमल्स नहीं आता है, सिर्फ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आता है. दैट इज फाइलम प्रोटोजुआ इज नॉट देयर इन एनिमल किंगडम एनिमेलिया अकॉर्डिंग टू न्यू मेथड ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन. सो दे आर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म विदाउट सेल वॉल. एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता है, सिर्फ प्लांट सेल में सेल वॉल होता है. सो दे आर एनिमल्स मल्टीसेलुलर एनिमल्स विदाउट सेल वॉल. Now what criteria are this kingdom Animalia में जो एनिमल्स को क्लासीफाई किया गया है? बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी सिमेट्री और बॉडी कैविटी. बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में क्या आता है? सेलुलर ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन, सेल टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू ऑर्गन ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन. While studying, always study systematically. So why? Because जो animals जो starting का phylum में आता है, they are not so evolved animal, but as you proceed further, the animals become more and more evolved or they become more and more developed. तो पहले आता है cellular ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन. प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन इसमें नहीं इंक्लूड किया है. व्हाई? बिकॉज यूनिसेलुलर एनिमल्स में प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन रहता है. सो प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट इंक्लूडेड इन दिस चार्ट. सो फर्स्ट दे हैव गिवन व्हाट? सेलुलर ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन. नेक्स्ट इज व्हाट? बॉडी सिमेट्री. पहला क्या आता है? असिमेट्रिकल बॉडी, दैट इज दे डोंट हैव एनी इमेजिनरी एक्सेस ऑन बेसिस ऑफ विच दे कैन डिवाइड द एनिमल बॉडी इनटू 2 इक्वल पार्ट. नेक्स्ट इज व्हाट? रेडियल सिमेट्री. उसके बाद आता है बाइलैटरल सिमेट्री. नेक्स्ट क्राइटेरिया ऑन विच बेसिस द एनिमल इज क्लासिफाइड, दैट इज बॉडी कैविटी. बॉडी कैविटी में क्या आता है? असिलामेट, जिसमें बॉडी कैविटी एब्सेंट है. नेक्स्ट आता है सूडोसिलामेट, जिसमें बॉडी कैविटी है लेकिन इट इज़ नॉट सो वेल फॉर्म्ड, इट इज़ नॉट फुली फॉर्म्ड. और उसके बाद आता है यूसिलामेट इन विच द बॉडी कैविटी इज फुली formed. So according to this criteria, the different phylums are classified. So cellular grade. Now first one, kingdom Animalia is divided into 2 types. That is cellular grade, and the second one is what? Tissue organ system grade organization. अभी cellular grade में क्या आता है? asymmetrical body and asilamet. बॉडी कैविटी कैसा है उसका? asilamet. और इसमें सिर्फ एक ही फाइलम है. कौन सा? all the animal which comes in the phylum Porifera. Next, tissue organ system grade. Tissue organ or organ system grade organization is divided into 2 types, that is radial symmetry and bilateral symmetry. Radial symmetry में सिर्फ एक ही है, that is asilamet. और इसमें सिर्फ एक ही फाइलम आता है, दैट इज फाइलम नाइडेरिया. ऑल द एनिमल्स विच आर इंक्लूडेड इन फाइलम नाइडेरिया कम्स अंडर द रेडियल सिमेट्री एंड दे हैव बॉडी कैविटी asilamet. नेक्स्ट बाइलैटरल में तीनों आता है, दैट इज asilamet, pseudosilamet एंड eusilamet. तो asilamet में सिर्फ एक ही फाइलम है. ऑल द एनिमल्स विच आर इंक्लूडेड इन प्लैटीहेलमिन्थस. उसी तरह सूडोसिलामेट में भी सिर्फ एक ही फाइलम है, that is what? Phylum Eschelminthes. Which all the animal which comes under phylum Eschelminthes comes under which body cavity? Pseudosilamet. Next is eusilamet. अभी eusilamet में which all phylums are there?
Annelida और Annelida के बाद जो भी phylum आता है, they all come under which this body cavity? Eucoelemon. That is Annelida, Arthropoda, Mollusca, Echinodermata, Hemichordata and Chordata. Now just now I had said that first phylum, जो traditional method में जो first phylum दिया था, you don't have to study that is protozoa, because unicellular animals are not now included. They are not included in this kingdom Animalia, क्योंकि Animalia में सिर्फ multicellular animals आता है, unicellular animals नहीं आता, so you don't have to study phylum protozoa. The first phylum which you have to study is what? Phylum Porifera. Porifera का मतलब क्या है? Bearing pores. Pores का मतलब क्या है? Holes. यानी इन एनिमल जो पॉरीफेरा में है उनमें बहुत सारा होल्स है, इसके लिए इसको पॉरीफेरा कहते हैं। दीज एनिमल्स आर विद सिंपलेस्ट बॉडी प्लान एंड आर कॉल्ड हैज स्पॉन्जेस। ऑन देयर बॉडी देयर आर न्यूमरस पोर्स विच आर नोन एज व्हाट? ऑस्टिया एंड ऑस्क्यूला। मैंने पहले ही बताया था, जो स्टार्टिंग का जो फर्स्ट फाइलम पॉरीफेरा में जो एनिमल्स रहता है वो इतना इवॉल्व नहीं रहता, इतना डेवलप नहीं रहता है, सो दे हैव वेरी सिंपल बॉडी प्लान। और इनको स्पॉन्जेस क्यों कहा जाता है? क्योंकि यू मस्ट हैव सीन स्पॉन्जेस, जो स्पॉन्ज होता है जो वी चिल्ड्रन यूज टू क्लीन द स्लेट एंड ऑल, तो वो स्पॉन्ज में बहुत सारा होल्स रहता है। और पॉरीफेरा में जो एनिमल्स हैं उनमें भी, उनके बॉडी में भी बहुत सारा पोर्स रहता है, इसके लिए इसको स्पॉन्जेस कहते हैं। ऑन द बॉडी देयर आर न्यूमरस पोर्स, बहुत सारा पोर्स रहता है, एंड विच आर नोन एज व्हाट? ऑस्टिया एंड ऑस्क्यूला। यू कैन सी अ गैप ओवर हियर which I have shown in the diagram. This is a diagram of Sycon spawn, और ये जो गैप जो रहता है उसको बोलता है ऑस्टिया। और पानी कहाँ से बाहर निकलता है? यहाँ से बाहर निकलता है। पानी ऑस्टिया के अंदर से जाता है और ऑस्क्यूलम से बाहर निकलता है। ऑस्क्यूलम इज सिंगुलर फॉर्म एंड ऑस्क्यूला इज प्लूरल फॉर्म। तो पानी जो रहता है वो ऑस्टिया के थ्रू से, ऑस्टिया जो होल्स है उस होल्स के थ्रू से अंदर आता है और बाहर कहाँ से निकलता है? ऑस्क्यूलम से। These are aquatic animals. Most of them are marine and few are freshwater dwellers. तो ये जो sponges है they are aquatic, यानी ये पानी में रहता है, और ज़्यादा से ज़्यादा animals जो पॉरीफेरा में है वो marine है, मतलब सी वाटर में रहता है, और थोड़ा बहुत जो है वो फ्रेश वाटर में रहता है। फ्रेश वाटर इन द सेंस जैसे कि लेक, रिवर, इनको फ्रेश वाटर बोलते हैं, लेकिन बहुत कम ऐसे एनिमल्स है जो पॉरीफेरा में जो फ्रेश वाटर ड्वेलर्स है। मोस्ट ऑफ दिस एनिमल्स हैव असिमेट्रिकल बॉडी, सो बॉडी सिमेट्री कैसा है? असिमेट्रिकल। इनके बॉडी में ऐसा कोई भी इमेजिनरी एक्सेस नहीं बना सकता है जिससे ये बॉडी को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सके। They have a special type of cells known as collar cell. You can see over here, these are known as collar cells. इसमें एक flagella जैसा दिखता है, एक hair like structure which comes out from it. This is known as collar cell. अब ये collar cell का 2 फायदा है। ये collar cell का जो flagella है वो हमेशा ऐसा बीट करता रहता है बैक एंड फोर्थ, और ये जब बीट करता है बैक एंड फोर्थ तो वाटर जो रहता है फोर्सफुली ऑस्टिया के थ्रू से एंटर करता है। जब व्हेन द वाटर एंटर्स द ऑस्टिया, एंटर्स द बॉडी थ्रू ऑस्टिया, तो इसमें क्या क्या रहते हैं? न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन। न्यूट्रिएंट्स मीन्स व्हाट? फूड, जिसके ऊपर ये स्पॉन्जेस फीड करता है। तो जब पानी अंदर आता है तो उसमें न्यूट्रिएंट्स भी रहता है, ऑक्सीजन भी रहता है, और ये न्यूट्रिएंट्स को वो स्पॉन्जेस जो रहता है वो उनका फूड है। और जब भी निकलता है बाहर, जब भी पानी ऑस्क्यूला से निकलता है तो इसमें जब पानी बाहर निकलता है तो इसमें वेस्ट रहता है और कार्बन डाइऑक्साइड रहता है। सो वाटर एंटर्स थ्रू ऑस्टिया एंड कम्स आउट थ्रू ऑस्क्यूला। दूसरा फायदा क्या है? ये जो कॉलर सेल्स है वो स्टिकी रहता है, तो जो फूड पार्टिकल्स जब भी पानी जब अंदर आता है तो उसके साथ फूड पार्टिकल्स भी आता है, तो ये फूड पार्टिकल्स जो रहता है वो स्टिक हो जाता है। कॉलर सेल्स इनको लेते हैं so that the sponges can feed upon them. So these are the 2 uses of the collar cells. Next one, these animals are always attached to substratum, hence do not show locomotion. Hence they are referred as what? Sedentary animals. तो ये जो एनिमल्स है हमेशा जो इनका जो सेल्स रहता है वो कोई बेस को अटैच रहता है या कोई सॉलिड सरफेस में वो अटैच्ड रहता है। सो हेंस दे कांट मूव सिंस दे आर अटैच्ड टू अ सॉलिड सरफेस। तो ये जो एनिमल्स रहता है वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकता, इसके लिए इसको सिडेंट्री एनिमल्स बोलते हैं। सिडेंट्री का मतलब क्या है? दे डोंट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, दे रिमेन फिक्स्ड एट वन पर्टिकुलर फेज, so that is why they are known as sedentary animals.
Next one, their spongy body. Their spongy body is supported by spicules or spongin. Now what is the meaning of this? Spicules or spongin fibers. Spicules are made up of calcium carbonate और सिलिका. तो इसका मतलब क्या है? इनका जो बॉडी रहता है स्पॉन्जी जैसा रहता है, तो उनको एक सपोर्ट के लिए क्या रहता है? स्पिक्यूल्स और स्पॉन्जिन फाइबर. जैसे अपने बॉडी को सपोर्ट करने के लिए स्केलेटन है, उसी तरह जो स्पॉन्जेस का जो स्पॉन्जी बॉडी को सपोर्ट करने के लिए स्पिक्यूल्स नहीं तो स्पॉन्जिन फाइबर्स रहते हैं. और ये स्पिक्यूल किससे बना है? कैल्शियम कार्बोनेट और सिलिका. सिलिका यू मस्ट बी नोइंग, जो सैंड होता है उसको सिलिका बोलते हैं. तो दे आर सपोर्टेड बाय स्पिक्यूल्स और स्पॉन्जिन फाइबर्स. Next one, they feed upon small organisms which are taken in their body along with water, and water is taken in through ostia and given out through oscula. So this I have already explained कि ostia से पानी अंदर आता है. जब पानी अंदर आता है तो उसमें फूड भी रहता है, न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन भी रहता है, जिसके ऊपर जिससे ये जो स्पॉन्जी एनिमल्स है, दे फीड अपॉन दिस न्यूट्रिएंट विच एंटर द बॉडी थ्रू विद द हेल्प ऑफ द वाटर विच एंटर्स थ्रू ऑस्टिया. These animals reproduce by budding and asexual method besides they have good ability of regeneration. तो ये जो एनिमल्स है, जो एनिमल्स ऑफ फाइलम पॉरीफेरा है, वो असेक्शुअल मेथड से रिप्रोड्यूस करता है, जैसे कि बडिंग, और सेक्शुअल मेथड से भी वो रिप्रोड्यूस कर पाते हैं. दे हैव द गुड एबिलिटी ऑफ रीजनरेशन. रीजनरेशन यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन साइंस 2, लेसन नंबर 3 में रीजनरेशन पढ़ा था. जैसे कि प्लानेरिया का एग्जाम्पल दिया था. अगर समझो ये प्लानेरिया है, ड्यू टू सम रीज़न अगर ये 2 टुकड़ा हो जाएगा तो हर एक टुकड़ा जो रहता है वो मर नहीं जाता है. हर एक टुकड़ा जो रहता है, ईच पार्ट दे रीजनरेट द रिमेनिंग पार्ट. तो हर एक टुकड़ा जो पार्ट, रिमेनिंग पार्ट जो उनका कट गया है वो उसको रीजनरेट करता है, एंड दस 2 प्लानेरिया फॉर्म. तो एक प्लानेरिया से 2 प्लानेरिया बन जाता है. हर एक पार्ट कटने के बाद रीजनरेट करता है, जो अपना कटा हुआ पार्ट को रीजनरेट करके इंडिपेंडेंट लाइफ जीता है. तो दे ऑल्सो, एनिमल्स ऑफ पॉरीफेरा ऑल्सो हैज़ द एबिलिटी ऑफ रीजनरेशन. Examples are what? साइकॉन, यूस्पॉन्जिया, दैट इज़ बाथ स्पॉन्ज. इसको बाथ स्पॉन्ज क्यों बोलते हैं? क्योंकि पुराने ज़माने में इसे बाथिंग के टाइम में यूज़ किया जाता है टू रिमूव द डेड सेल्स फ्रॉम द स्किन. सो दैट इज़ वाई इट इज़ ऑल्सो नोन एज बाथ स्पॉन्ज. हाइलोनिमा एंड यू प्लेस्टेला. सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ फाइलम पॉरीफेरा. हर एक नाम जो एग्जाम्पल्स में दिया है उसको याद रखना. कभी कभी मैच द फॉलोइंग में पूछते हैं, नहीं तो को रिलेशन में पूछते हैं. और दे ऑल्सो आस्क टू क्लासीफाई. एक पर्टिकुलर साइकॉन या यूस्पॉन्जिया का नाम दिया जाएगा एंड यू हैव टू क्लासीफाई देम. सो यू शुड रिमेंबर ईच एंड एवरी नेम और एग्जाम्पल्स विच आर गिवन in each and every phylum. So in phylum Porifera, what all animals are there? Cycon, Euspongia, which is also known as bath sponge, Hyloneema and Euplastela. Now this is a diagram of the Cycon sponge. The Cycon sponge में you can see over here, I had shown before also, openings are shown over here. Those are known as ostia. These openings are known as ostia. और इसको बोलते हैं osculum. सिंगुलर osculum है, प्लूरल oscula है. और ये जो सेल्स है जिसमें फ्लैजिला है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, उसको कॉलर सेल्स बोलते हैं. Phylum Coelenterata. Coelenterata is also known as what? Cnidaria. अभी what is the characteristics of the animal which is found in Coelenterata? उनका characteristics क्या है? Body of this animal is cylindrical or umbrella like. If it is cylindrical, it is called as polyp, and if it is umbrella like, then it is called as medusa. तो इनका बॉडी शेप या तो सिलेंड्रिकल रहता है, नहीं तो अम्ब्रेला शेप रहता है. जैसे कि हाइड्रा है, हाइड्रा का शेप कैसा है? सिलेंड्रिकल है. ये शेप को क्या कहते हैं? पॉलिप. और जेलीफिश जो रहता है वो अम्ब्रेला शेप है. सो व्हाट इज़ द शेप नोन एज? मेड्यूसा. अब ये एनिमल्स कहाँ पाया जाता है? मोस्ट ऑफ दिस एनिमल्स आर मराइन, ओनली फ्यू आर फ्रेश वाटर ड्वेलर्स. तो ये एनिमल्स एक्वेटिक एनिमल्स हैं, इसके लिए ये पानी में ही पाया जाता है. और ज़्यादा से ज़्यादा एनिमल जो रहता है वो सी वाटर में रहता है, खारा पानी में रहता है. मराइन का मतलब क्या होता है? सी वाटर. और थोड़े बहुत जो एनिमल है वो फ्रेश वाटर जैसे कि लेक, रिवर, इसमें पाया जाता है, मगर ज़्यादा से ज़्यादा एनिमल सी वाटर में ही पाया जाता है. बॉडी ऑफ दिस एनिमल्स इज़ रेडियली सिमेट्रिकल एंड डिप्लोब्लास्टिक. जो रेडियली सिमेट्रिकल का मतलब क्या? अगर इनके बॉडी को रेडियस से अगर काटा जाए या डायमीटर से काटा जाए तो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड होता है. सो दिस टाइप ऑफ कट
when it is cut through radius or diameter and we get two equal parts. So this type of imaginary axis is known as what? Radially symmetrical. And diploblastic का मतलब क्या है? इनका जो body है it is made up of two layers. Outer layer is known as ectoderm, inner layer is known as endoderm. Since their body is made up of two layers, it is known as diploblastic. Cnidoblast bearing tentacles are present around the mouth. Tentacles are useful for capturing the prey, whereas cnidoblasts inject the toxin in the body of prey. Those are useful for protection too. तो जो नीडोब्लास्ट है वो कहाँ पाया जाता है? ये सेल्स कहाँ पे रहता है? टेंटिकल्स में रहता है. टेंटिकल्स का है अराउंड द माउथ. जैसे कि हाइड्रा का ये माउथ है, माउथ के अराउंड यू कैन फाइंड मैनी टेंटिकल्स आर देयर. और ये टेंटिकल्स का फ़ायदा क्या है? दे हेल्प इन कैप्चरिंग द प्रे. प्रे का मतलब क्या होता है? जिस फिश, स्मॉल फिशेस जो रहता है या एक्वेटिक एनिमल्स है जिनको वो जिनके ऊपर वो फीड करता है उसे प्रे कहते हैं. तो टेंटिकल्स इनको कैप्चर करने में मदद करता है. अभी टेंटिकल्स में नीडोब्लास्ट है वो इसके ऊपर एक टॉक्सिन इंजेक्ट करता है जिसकी वजह से ये प्रे पैरालाइज हो जाता है एंड देन दे कैप्चर द प्रे और दिस एनिमल्स फीड ऑन दिस. अब ये नीडोब्लास्ट का और एक फंक्शन है, दे आर ऑल्सो यूज्ड एज डिफेंस. ये जब भी कोई एनिमल्स इसके ऊपर अटैक करता है तो दे इंजेक्ट द टॉक्सिन ऑन दैट पर्टिकुलर एनिमल एंड दे गेट पैरालाइज. इस तरह वो अपने आप को प्रोटेक्ट भी कर पाता है बिकॉज ऑफ दिस नीडोब्लास्ट. तो नीडोब्लास्ट का दो फंक्शन है, एक तो वो प्रे को कैप्चर करने में हेल्प करता है, दूसरा जो है वो डिफेंस के तौर पे भी हेल्प करता है. इसमें एग्जाम्पल्स क्या है? हाइड्रा, एडमेशिया का कॉमन नेम क्या है? सी एनिमोनी. फाइसेलिया कॉमनली इट इज़ नोन एज व्हाट? पोर्चुगीज मैन ऑफ वॉर. नेक्स्ट इज व्हाट? ऑरेलिया का कॉमन नेम क्या है? जेली फिश. then corals etc. so these are the example I have told before also. सब examples का नाम याद रखना जब भी कोरिलेशन या मैच द फॉलोइंग या कैरेक्टरिस्टिक्स या क्लासीफाई करने बोलेंगे तो यू शुड नो कि वो पर्टिकुलर एनिमल कौन सा फाइलम है. देन ओनली यू विल बी एबल टू राइट ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स और यू विल बी एबल टू मैच इट. Phylum Platyhelminthes. Platy means what? Flat. Helminth means what? Worm. तो प्लैटी का मतलब होता है फ्लैट और हेलमिंथ का मतलब होता है वॉर्म्स. तो प्लैटी हेलमिंथस का मतलब क्या हो गया? फ्लैट वॉर्म. Body of these animals is slender and flat like a leaf or strip, hence they are called flatworms. So इनकी बॉडी कैसा रहता है? स्लेंडर. स्लेंडर का मतलब क्या है? पतले. नहीं तो फ्लैट लाइक अ लीफ और स्ट्रिप. या तो वो फ्लैट रहता है, लीफ का मतलब क्या है? झाड़ के जो पत्ते के जैसा फ्लैट रहता है, नहीं तो स्ट्रिप रिबन के जैसा फ्लैट रहता है. इसीलिए इसका नाम क्या है? दे आर ऑल्सो नोन एज वॉट? फ्लैटवर्म्स. Most of these animals are endoparasite, few are free living and aquatic. तो ज़्यादा से ज़्यादा एनिमल जो है वो एंडोपैरासाइट्स है. एंडोपैरासाइट्स का मतलब क्या है? जैसे कि ये टेप वॉर्म जो है वो ह्यूमन के इंटेस्टाइन में पाया जाता है और वो ह्यूमन के ऊपर डिपेंड करता है अपना न्यूट्रिएंट्स के लिए. तो दे कहते हैं न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम ह्यूमन बीइंग. तो इस वजह से सिंस ये टेप वॉर्म बॉडी के अंदर इंटेस्टाइन में पाया जाता है इसके लिए इसको एंडो बोलते हैं. एंड दे डिपेंड ऑन ह्यूमन बीइंग फॉर न्यूट्रिएंट्स, इसके लिए इसको पैरासाइट बोलते हैं. यानी वो ह्यूमन बीइंग के ऊपर डिपेंड करता है न्यूट्रिएंट्स या फूड के लिए, इसके लिए इसको एंडो पैरासाइट्स बोलते हैं. और ह्यूमन बीइंग हो गया उसका होस्ट. सो दे आर, इनको ज़िंदा रहने के लिए, मतलब ये टेपवर्म को ज़िंदा रहने के लिए होस्ट की बहुत ज़रूरत होती है. मगर कोई फ्यू आर फ्री लिविंग, फ्यू ऑफ देम, मतलब कोई एनिमल्स है जो फ्री लिविंग है, मतलब दे डोंट डिपेंड अपॉन दी होस्ट. वो होस्ट के ऊपर डिपेंड नहीं करता है. दे आर कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट. सो दे आर फ्री लिविंग एंड एक्वेटिक. एक्वेटिक मतलब ये फ्री लिविंग एंड फ्री लिविंग फ्लैटवर्म्स आर फाउंड वेयर? इन वाटर. सो मोस्ट ऑफ देम, ज़्यादा से ज़्यादा तो एंडोपैरासाइट है, लेकिन थोड़े बहुत जो है वो फ्री लिविंग हैं. दे आर नॉट एंडोपैरासाइट्स and are aquatic. Body is acoelomate. Acoelomate का मतलब क्या है? इनमें बॉडी कैविटी एब्सेंट है.
बॉडी कैविटी क्या होता है, बॉडी और ऑर्गन्स के बीच में एक गैप रहता है, उसको बॉडी कैविटी बोलता है, जो इन एनिमल्स में एब्सेंट रहता है. सो बॉडी इज अ सिलैमिड. बॉडी इज बाइलैटरली सिमेट्रिकल. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बाइलैटरली सिमेट्रिकल? अगर मैं उसको इस तरह काटूँ तो आई विल गेट टू इक्वल पार्ट्स. इट डिवाइड्स इनटू टू इक्वल पार्ट. तो इस टाइप ऑफ सिमेट्री को क्या बोलते हैं, बाइलैटरल सिमेट्री. सो बॉडी इज बाइलैटरली सिमेट्रिकल. Next, these are triploblastic, that is their body is made up of 3 germ layers, endoderm, ectoderm and mesoderm. तो इनका जो बॉडी है, they are made up of 3 layers. जो आउटर लेयर है उसको एक्टोडर्म बोलता है, जो इनर लेयर है उसको एंडोडर्म बोलता है, और एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में एक लेयर आता है उसको बोलता है मीसोडर्म. सिंस दे आर हैविंग 3 लेयर्स, इनके बॉडी में 3 लेयर्स है, इट इज़ मेड अप ऑफ 3 लेयर्स, इसके लिए इसको ट्रिप्लोब्लास्टिक बोलते हैं. इसके पहला वाला जो फाइलम था नाइडेरिया, दे वर डिप्लोब्लास्टिक नॉट ट्रिप्लोब्लास्टिक. वो डिप्लोब्लास्टिक था, उसमें सिर्फ 2 ही लेयर था. यहाँ से प्लैटीहेल्मिन्थस से लेके आगे जो भी एनिमल्स रहेगा वो सब ट्रिप्लोब्लास्टिक रहेगा. नेक्स्ट वन, दीज एनिमल्स आर हर्मोफ्रोडाइट. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हर्मोफ्रोडाइट? हर्मोफ्रोडाइट का मतलब है कि दे आर बाइसेक्सुअल. उनमें जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो दोनों भी सेम एनिमल बॉडी में रहता है. मतलब मेल और फीमेल अलग अलग नहीं होता है. मेल सेक्शुअल ऑर्गन्स दैट इज टेस्टिस एंड द फीमेल सेक्शुअल ऑर्गन्स दैट इज ओवरी, ये दोनों भी सेम एनिमल में पाया जाता है. इसके लिए इसको हर्मोफ्रोडाइट बोलता है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हर्मोफ्रोडाइट? बाइसेक्सुअल. एग्जाम्पल्स आर व्हाट? प्लैनेरिया, लिवर फ्लूक, tapeworm, etc. You can see the diagram over here. Now this is liver fluke. ये लिवर फ्लूक का जो ऊपर एक होल है उसको माउथ कहते हैं, उसके नीचे जो पार्ट है उसको ओरल सकर बोलते हैं. दिस होल इज नोन एज जेनिटियल एपर्चर, और ये जो है वो वेंट्रल सकर है, और एकदम एंड में एक और एक होल है उसको बोलते हैं एक्सक्रीटरी पोर. दिस इज टेपवॉर्म एंड दिस इज प्लैनेरिया. प्लैनेरिया you have studied in lesson number 3 also in science 2. What is planaria has got the ability to regenerate. regenerate क्या है? अगर इनके बॉडी 3 टुकड़े में हो जाए या 2 टुकड़े में हो जाए तो हर एक पार्ट जो रहता है दे रीजनरेट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द बॉडी. वो वापस जो पार्ट उनका कट गया है वो पार्ट को रीजनरेट करके दे लिव बोथ ऑफ देम और 3 ऑफ देम. अगर 2 टुकड़ा है तो दोनों भी अलग अलग इंडिपेंडेंटली रहता है. दैट इज नोन एज दी regeneration. So planaria has the ability of regeneration also. Phylum Aschelmanthus. Body of these animals is long, thread-like or cylindrical, hence they are called as round worms. तो Aschelmanthus में जो worms पाए जाते हैं उनकी बॉडी कैसा है? धागे के जैसे लंबे रहते हैं और सिलेंड्रिकल रहता है, और ये सिलेंड्रिकल यानी राउंड रहता है, इसके लिए इनको क्या बोलते हैं? राउंड वर्म्स. इसके पहले जो फाइलम प्लैटीहेल्मिन्थस पढ़ा था दोज वर फ्लैट लाइक, दे वर नॉट सिलेंड्रिकल. इसके लिए उनको वो पर्टिकुलर वर्म्स को क्या बोलते थे? फ्लैट वर्म्स. और इनको क्या बोलते हैं? राउंड वर्म्स. दीज एनिमल्स आर आइदर फ्री लिविंग और एंडोपैरासाइट्स. फ्री लिविंग एनिमल्स आर आइदर एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल. तो ये जो एनिमल्स है इसमें भी राउंड वर्म्स जो है वो फ्री लिविंग भी होता है और एंडोपैरासाइट भी होता है. जैसे कि ये एस्कैरिस है, ये ह्यूमन इंटेस्टाइन में पाया जाता है. सो दे आर पैरासाइट्स. एंडोपैरासाइट्स का मतलब क्या है? एनिमल के, ह्यूमन बीइंग के बॉडी के अंदर इंटेस्टाइन में पाया जाता है, एंड दे डिपेंड अपॉन द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम ह्यूमन बीइंग्स, हेंस इट इज़ नोन एज एंडोपैरासाइट. और फ्री लिविंग एनिमल्स भी रहता है. अगर फ्री लिविंग है तो या तो वो एक्वेटिक रहेगा नहीं तो टेरेस्ट्रियल रहेगा. एक्वेटिक का मतलब क्या है? पानी में रहता है, नहीं तो लैंड में रहता है. टेरेस्ट्रियल का मतलब क्या है? दे लिव ऑन लैंड. सो दे कैन आइदर लिव ऑन इन वाटर or on land. Body of this animal is triploblastic and pseudocoelamid. Triploblastic का मतलब क्या है? कि इनका जो बॉडी है it is made up of 3 layers. Outer layer is known as ectoderm, inner layer is known as endoderm, और ectoderm और endoderm के बीच में जो लेयर आता है उसको mesoderm बोलते हैं. Since the body is made up of 3 layers, इसके लिए it is known as triploblastic. and pseudocoelamid. pseudocoelamid का मतलब क्या है? कि जो बॉडी कैविटी है इसमें बॉडी कैविटी तो फॉर्म हुआ है लेकिन कम्प्लीटली फॉर्म नहीं हुआ है. इसके पहले जो फाइलम प्लैटीहेल्मिन्थस था उसमें बॉडी कैविटी एब्सेंट था. इसमें बॉडी कैविटी इज प्रेजेंट बट इट इज़ नॉट कम्प्लीटली फॉर्म, हेंस इट इज़ नोन एज pseudocoelamid.
बॉडी ऑफ दिस एनिमल इज़ नॉन सेगमेंटेड एंड कवर्ड विथ अ टफ क्यूटिकल। तो इनका जो बॉडी है इट इज़ नॉट मेड अप ऑफ स्मॉल स्मॉल सेगमेंट्स, छोटे छोटे सेगमेंट्स में नहीं फॉर्म हुआ है, इसके लिए इट इज़ नॉन सेगमेंटेड। और इनका बॉडी टफ क्यूटिकल का मतलब क्या है, इनका बॉडी जो है इट इज़ गॉट अ कवरिंग, आउटसाइड अ कवरिंग इज़ देयर, that is known as cuticle. These animals are unisexual. What is the meaning of unisexual? इनमें जो मेल और फीमेल जो रहता है वो अलग अलग रहता है। पिछला जो फाइलम प्लैटीहेलमिन्थस पढ़ा था वो बाइसेक्सुअल था, हर्माफ्रोडाइट था, उसमें मेल सेक्स ऑर्गन्स और फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों भी सेम एनिमल बॉडी में पाया जाता है। मगर इसमें ऐसा नहीं है, जो मेल में है उसमें मेल सेक्स ऑर्गन टेस्टिस रहेगा और जो फीमेल है उसमें फीमेल सेक्स ऑर्गन्स ओवरीज रहेगा। एग्जाम्पल्स आर व्हाट, एस्कैरिस दैट इज इंटेस्टाइनल वर्म, दिस इज एस्कैरिस which is found in intestine, that is why it is known as intestinal worm, or filarial worm, loha that is eye worm, etc. Now this is a figure of Ascaris. ये मेल एस्कैरिस है और ये फीमेल एस्कैरिस है। मेल एस्कैरिस कंपेयर टू फीमेल देखा जाएगा तो इस शॉर्ट है और फीमेल एस्कैरिस जो रहता है मेल से लंबा रहता है, और मेल एस्कैरिस का जो टेल पार्ट है वो कर्व्ड रहता है, ओवर हियर इट इज़ स्ट्रेट, फीमेल में वो स्ट्रेट रहता है। दीज आर द पार्ट्स ऑफ द एस्कैरिस। दिस पार्ट इज़ नोन एज माउथ, दिस इज़ नोन एज अ टेल, टेल के उधर एक होल है दैट इज़ नोन एज होल। उसी तरह ये फीमेल का टेल है और यहाँ पे एक होल है दैट इज़ नोन एज होल, और यहाँ पे और एक होल रहेगा दैट इज़ जेनिटल एपर्चर।